अस्सलाम वालेकुम। ऑफिशियल कहानी मरकज पर खुशामदीद। मेरा नाम सिद्रा है। मैं लाहौर की रहने वाली हूँ। माँ बाप की अकलौती औलाद, ना कोई भाई और ना कोई बहन। सारी जिंदगी लाड प्यार में गुजार दी। मैं कॉलेज में पढ़ रही थी जब मेरा पहला रिश्ता आया। उस वक्त मेरी उम्र यही कोई 18 या 19 बरस थी। अम्मा को अभी मैं बच्ची ही लगती थी, इसीलिए इनकार कर दिया। खुद मुझे भी अभी शादी की इतनी जल्दी नहीं थी। मेरी दोस्त ने सुना तो कहने लगी, तुमने इतना अच्छा मौका गवा दिया, तुम बड़ी हो गई हो, जाने तुम्हारी अम्मी को तुम्हारी फिक्र क्यों नहीं है। मेरी उस दोस्त का नाम सायमा था और उसे शादी का निहायत ही शौक था। वो मेरी तरह बोरिंग नहीं बल्कि जिंदगी को जीने वाली लड़की थी और फिल्में ड्रामे देख देख कर उसको शादी का शदीद शौक हो गया। लेकिन जाने क्यों उसका कोई रिश्ता क्यों नहीं आता था। दिन साल यूं ही गुजर गए और 24 साल की उम्र में मेरी मंगनी हो गई। सायमा मेरी मंगनी के बाद बहुत चुप चुप हो गई थी। अब वो मेरे घर कम ही आती थी और अपने फोन पर मसरूफ रहती थी। जाने किससे बात करती थी। मुझे शक हुआ कि कहीं वो किसी के चक्कर में न फंस जाए। मैंने एक दिन पूछा तो हंसकर टाल गई। जिंदगी में पहली बार उसने मुझे कोई बात नहीं बताई थी। मैंने सोचा कुछ दिनों बाद उससे दोबारा पूछूंगी, मगर फिर मेरी शादी की तारीख तय हो गई और मैं शादी की तैयारियों में मसरूफ हो गई। सायमा एक बार भी मेरे घर नहीं आई। हालांकि मुझे कहती रहती थी कि मैं तुम्हारी शादी की शॉपिंग खुद करूंगी, मगर जब भी उसे फोन करती तो नंबर बिजी मिलता। एक दो बार उसके घर गई तो वो घर पर भी ना मिली। मुझे बहुत गुस्सा आया इस पर कि सहेली ऐसी भी होती है। मेरी जिंदगी के इतने अहम मौके पर वो खुद गायब थी। खैर मेरी शादी हो गई। मेरी शादी वाले दिन वो आई तो मैं उसे देखकर दंग रह गई। वो बहुत कमजोर थी, हड्डियों का ढांचा बनकर रह गई थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ तो रोने लगी। मुझे कहने लगी फिर कभी बताऊंगी। मेरी शादी हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई। मेरी 2 नंदें थी जिनकी शादी हो चुकी थी और सिर्फ एक देवर ही बाकी बचा था। वो बहुत सुलझा हुआ इंसान था और मेरी उससे अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। शादी के बाद मेरी दोस्त सायमा मेरे घर आई मुझसे मिलने, तो मैंने उसकी परेशानी की वजह पूछी तो वो रोने लगी और कहने लगी मेरी दोस्ती मोबाइल पर ही एक लड़के से हो गई थी। मैं उससे रोज बात किया करती थी। आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और बात मुलाकातों तक जा पहुंची। इन मुलाकातों में हम हर हद से गुजर गए। गुनाह सवाब का ख्याल तक मिटा दिया। मुझे बाद में एहसास हुआ तो बहुत गिल्ट हुआ, लेकिन तसल्ली थी कि वो मुझसे शादी कर लेगा। मगर अब तो वो मेरा फोन तक नहीं उठाता। हर जगह से उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। उसने मुझे धोखा दिया और अब मैं उम्मीद से हूँ। डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा कि अगर मैंने अबॉर्शन करवाया तो मेरी जान भी जा सकती है। वो ये सब बताकर बहुत बुरी तरह से रोने लगी। मुझे उसके लिए बहुत दुख हुआ और बहुत अफसोस भी कि लड़कियों को इतनी अकल तो होनी चाहिए कि खुद को इस्तेमाल न होने दें। मैं उसे सिर्फ तसल्ली ही दे सकती थी। वो कुछ देर दिल का गम हल्का करके चली गई। अब कभी कभी वो मुझसे मिलने आ जाती। एक दिन वो आई तो मेरा देवर भी उस वक्त मेरे पास ही बैठा हुआ था। उसके आते ही वो चला गया। सायमा ने बड़े अजीब अंदाज में पूछा, तुम्हारे देवर की शादी कब होगी? मैंने कहा जल्दी कर देंगे। मेरी सास ने तो ये जिम्मेदारी मेरे सर लगा दी है कि मैं ही इसके लिए लड़की ढूंढूंगी। ये सुनते ही सायमा मेरे कदमों में बैठ गई और कहने लगी कि अपने देवर की शादी मुझसे करवा दो, मेरी बात मान लो प्लीज। मैंने कहा तुम पागल हो गई हो, ऐसा नहीं हो सकता। कहाँ तुम और कहाँ वो? मैं सब जानते बूझते कैसे करवा दूं? मैंने उसे मना कर दिया। मेरा देवर एक अच्छी नौकरी पर लगा हुआ था और सायमा अब किसी लिहाज से उसके काबिल भी नहीं रही थी। सायमा अब रोज आ जाती और रोज इल्तिजा करती कि मैं अपने देवर से उसकी शादी करवा दूं। मैं रोज उसको मना करती। भला उस जैसी लड़की से कौन शादी कर सकता था। एक दिन हम दोनों यही बातें कर रहे थे कि देवर ने सब सुन लिया। दोस्त के जाने के बाद कहने लगा, भाभी मैंने सब सुन लिया है। मैं आपकी दोस्त से शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसे कबूल करने में मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मैंने पूछा कैसी शर्त? तो कहने लगा वो मैं आपकी दोस्त को ही बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है, भला मुझे क्या मसला होना था। वो जानते बूझते सायमा से शादी करने को तैयार था, लेकिन क्यों, ये मुझे समझ नहीं आ रही थी। ऊपर से उसने शर्त का कहकर मेरे तजस्सुस को मजीद हवा दी थी। फिर मैंने इन दोनों की मुलाकात करवा दी। फिर जाने दोनों में क्या बात हुई, लेकिन दोनों एक दूसरे की शर्तों पर मान गए। सायमा की शर्त यह थी कि मेरा देवर उसके बच्चे को अपना नाम देगा ताकि वो बदनामी से बच जाए, जबकि देवर ने क्या शर्त रखी थी ये मुझे मालूम ना हो सका, क्योंकि सायमा ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने उससे पूछने की कोशिश की तो कहने लगी आई एम सॉरी,
मैं तुम्हें नहीं बता सकती क्योंकि ये उसका राज है और मैं तुम्हें बताकर उसका भरोसा नहीं तोड़ सकती। मुझे बहुत बेचैनी थी इस राज को जानने की, मगर खुशी में भी कि दोस्त बदनाम होने से बच गई। अगर इसके घर वालों को पता चल जाता कि वो शादी से पहले ही उम्मीद से है तो वो उसका गला ही दबा देते और शायद मार देते। मगर मेरे देवर की आला ज़रफ़ी थी कि उसने मेरी दोस्त को ऐसे मुश्किल वक्त में अपना नाम दिया। शादी के 2 माह बाद प्लान के मुताबिक साइमा ने सबको खुशखबरी सुनाई। मेरी सास तो खुशी से फूले न समाई। मेरा देवर साइमा का बड़ा ख्याल रखता था। मुझे उससे देखकर हैरत होती थी कि किस किस्म का आदमी है। किसी और के बच्चे के लिए इतना कोई कैसे कर सकता है, वो भी ऐसे बच्चे के लिए जिसके बाप का कोई अता पता ही ना हो। मैंने घर में किसी को नहीं बताया था कि उन दोनों की शादी किन हालात में और क्यों हुई। एक दिन मैं उनके कमरे के सामने से गुजरी तो मुझे बातों की आवाज़ सुनाई दी। देवर मेरी दोस्त से पूछ रहा था कि तुमने भाभी को कुछ बताया तो नहीं, आजकल वो बड़ी मशकूक नज़रों से मुझे देखती हैं। मेरी दोस्त कहने लगी, नहीं, मैंने उसको कुछ नहीं बताया और मैं उसको भला क्यों बताऊंगी। वो कहने लगा, हम दोनों ने एक दूसरे को जानकर और सारी खामियों खूबियों समेत कबूल किया है और मेरा राज बस हम दोनों ही जानते हैं, इसीलिए कभी भूल कर भी यह बात किसी के सामने मत करना। इन दोनों की बातें सुनकर मेरा तजस्सुस तो उरूज पर पहुंच गया। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो इन दोनों ने ही मुझसे छुपाई थी। मुझे अपने तौर पर वो बात जाननी थी ताकि कल को अगर कोई मुश्किल वक्त आता है तो मैं उससे निमट सकूं। मैंने इन दोनों पर नजर रखनी शुरू कर दी। सायमा एक बार फिर मोबाइल पर किसी से बात करना शुरू हो चुकी थी। 1-2 बार तो मैंने उसे घर से भी बाहर जाते देखा। आखिर इस हालत में वो किससे मिलने जाती थी। एक दिन मुझे बाजार जाना था और मेरा शौहर घर पर नहीं था। सास ने देवर को कहा, जाओ भाभी को बाजार ले जाओ। मैं और मेरा देवर बाजार आ गए। वहां से वापसी पर जब हमारी कार सिग्नल पर रुकी तो जो ही मेरी नजर दाएं जाने पड़ी, वहां एक गाड़ी में फ्रंट सीट पर सायमा को बैठे देखकर मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने बेयकीनी से 2-3 बार उसे देखा। मैंने देवर का शाना हिलाकर कहा कि वो देखो, तुम्हारी बीवी किसके साथ है। अभी देवर को मैं बोल ही रही थी कि सिग्नल की बत्ती हरी हो गई और वो गाड़ी गुजर गई। मैंने देवर को डांट कर कहा कि अपनी बीवी पर नजर रखो। बेचारा कहने लगा, भाभी आपको कोई गलत फहमी हुई है, वो कोई और लड़की होगी। मुझे गलत फहमी हरगिज नहीं हुई थी, वो सायमा ही थी। जब वो घर आई तो मैंने पूछा, कहाँ थी तुम? तो कहने लगी, डॉक्टर के पास गई थी, वापसी पर कजन मिल गया था, उसने घर छोड़ दिया। उसकी बात सुनकर मैं वक्ती तौर पर तो मुतमईन हो गई थी। कुछ अरसे बाद सायमा की डिलीवरी हो गई। उसने डॉक्टर से भी कहलवा दिया ये बच्चा वक्त से पहले पैदा हुआ है, इसीलिए किसी को उस पर शक न हुआ। सास उन दोनों को लेकर घर आ गई। वो बेचारी समझती थी कि उसका पोता है, लेकिन हकीकत तो मैं जानती थी ना, इसीलिए उस बच्चे को मेरा दिल हाथ लगाने को भी नहीं करता था। बच्चे को मेरी सास ही ज्यादातर संभालती थी। बच्चे की पैदाइश के 2 माह बाद ही सायमा फिर से पुराने रंग में आ गई। हर वक्त का बाहर घूमना फिरना, जाने किस किस से दोस्ती कर ली थी, जो आए दिन वो दोस्तों से मिलने का कहकर बाहर चली जाती थी। सास कुछ कहती तो उन्हें बातें सुना देती, और तो और अपने शौहर का भी लिहाज न करती। उसे कोई होश ही नहीं था, न अपने बच्चे का, न अपने घर बार और शौहर का। मैंने देवर को कहा, इसे समझाओ। कहने लगा, भाभी मैंने कुछ भी कहा तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने इतनी कुर्बानी दी है उसके लिए, उसका गुनाह अपने सर लिया है और तुम अभी भी उसकी मोहब्बत में मरे जा रहे हो। उसको दफा करो, अगर वो जाती है तो जाए, मैं तुम्हारी शादी किसी और अच्छी लड़की से करवा दूंगी। मैं भी उस पर बेहद गुस्सा थी, क्योंकि ये शादी मैंने करवाई थी और सास अंदर ही अंदर मुझे कसूरवार समझ रही थी। मैंने 1-2 बार उसे समझाने की कोशिश की तो उल्टा वो मुझ पर ही चढ़ दौड़ी कि मैं उसके मामलात से दूर रहूं। वो सिर्फ अपने बच्चे की पैदाइश होने तक अच्छी बनने का नाटक कर रही थी। अब जैसे वो आज़ाद हो गई थी, मेरा देवर सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करता था। और क्यों? ये मेरी समझ से बालातर था। शायद उसे यकीन नहीं आता था। एक दिन मैंने सायमा को बाहर जाते देखा तो मैं भी उसके पीछे हो ली। वो एक रेस्टोरेंट में किसी लड़के से मिलने गई थी। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ने का मंसूबा बनाया था। उसी वक्त अपने देवर को फ़ोन करके बुलाया। जब वो आया तो मैंने कहा कि वो देखो, तुम्हारी बीवी किसी से मिल रही है, इसको रंगे हाथ पकड़ो। वो मेरे आगे हाथ जोड़कर बोला, भाभी घर चलो, इसके हाल पर इसको छोड़ दो। वो मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ घर ले आया। मैं गुस्से में खौल रही थी। जैसे ही सायमा आई मैंने उसे थप्पड़ मारा और कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने शौहर के साथ बेवफाई करते हुए। वो हंसने लगी। कैसी बेवफाई, कैसा शौहर? मेरा देवर भी वहीं था। उसे चुप करवाने लगा, मगर उसने बोल कर ही दम लिया, और जो कहा उसे सुनकर मुझे यकीन ही नहीं आया। उसने कहा, जानती हो
تمہارے دیور نے شادی سے پہلے کیا شرط رکھی تھی کہ میں اس کا راز کسی پر عیاں نہ کروں؟ تو وہ مجھے بدنام ہونے سے بچا لے گا، اور وہ راز یہ ہے کہ تمہارا دیور ایک نامرد ہے، اس نے دنیا کے تانوں سے بچنے کے لیے مجھ سے شادی کی ہے۔ میں کیسے اس جیسے آدمی کے ساتھ پوری زندگی گزار دوں؟ میرے دیور کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ سائمہ کہنے لگی، میری دوستی آج کے دن جس شخص سے ہوئی ہے وہ بہت اچھا ہے، مجھے اور میرے بچے دونوں کو اپنا لے گا۔ میں اب مزید اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں اکتا گئی ہوں۔ وہ اپنے بچے کو لے کر اسی وقت گھر سے چلی گئی۔ میرا دیور میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہا کہ بھابھی، یہ بات کسی کو مت بتانا، ورنہ میں کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ میں قدرتی طور پر ہی باپ نہیں بن سکتا، اسی لیے مجھے معلوم تھا کہ میرے گھر والے جس سے بھی میری زبردستی شادی کروائیں گے وہ مجھے چھوڑ دے گی اور سب کو میری حقیقت بتا دے گی۔ اسی لیے میں نے آپ کی دوست کو سب کچھ سچ بتایا اور اس سے شادی کر لی۔ مجھے لگا تھا کہ جس طرح میں نے اس کا بھرم رکھا ہے وہ بھی میرا بھرم رکھ لے گی، مگر وہ تو مطلب پرست نکلی۔ میں اسی وجہ سے اسے کچھ نہیں کہتا تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی بہانہ ڈھونڈ رہی تھی جانے کا، اور آج چلی بھی گئی۔ میں نے دیور کو تسلی دی اور کہا کہ تم فکر نہ کرو، اس مطلب پرست لڑکی کو اس کے کیے کی سزا ضرور مل کر رہے گی۔ سائمہ نے طلاق لے کر دوسری شادی کر لی تھی، جو بعد میں پتہ چلا کہ صرف کچھ عرصے ہی چل سکی اور اس کے دوسرے شوہر نے اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ دربدر ہو گئی، بھیک مانگنے کی نوبت آ گئی تو ایک دن ہمارے گھر چلی آئی اور میرے دیور کو کہنے لگی کہ 1,00,000 روپیہ دو، ورنہ چیخ چیخ کر پورے محلے کو تمہاری اصلیت بتا دوں گی۔ مجھے یقین نہ آیا کہ وہ اتنی گھٹیا بھی ہو سکتی تھی۔ ہم سے 1,00,000 روپے لے کر اپنے بچے سمیت وہ گھر سے نکلی تو راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کا بچہ تو معجزاتی طور پر بچ گیا، مگر وہ خود اپنی جان گنوا بیٹھی۔ بچہ میرے دیور کو واپس مل گیا، اسے ایک باپ کا مقام معاشرے میں مل گیا۔ اب اسے کوئی تانے دینے والا نہیں تھا، کیونکہ اس کا پردہ اللہ نے اسی طرح رکھنا تھا کہ ایک معصوم جان کی پرورش کر کے وہ ایک بامقصد زندگی گزارے۔ سائمہ کو تو اس کے کیے کی سزا مل گئی، مگر میں نے یہ راز جان لیا کہ جو خدا کی مخلوق کا دل توڑتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، پھر وہ انجام کے لیے بھی تیار رہے، کیونکہ حقوق اللہ تو معاف ہو سکتے ہیں مگر حقوق العباد نہیں۔